आप सब जानते हैं कि वतन अजीज में आजकल शायरों की भरमार है। जिसे देखिए वो शायर बना फिरता है। वैसे आजकल शायर होने के लिए बस इतना ही काफी है कि जहन में ख्यालात की आमद हो रही हो, भले ही अरूज की कोई शुद्ध बुद्ध ना हो। अब कौन फाइलन और मुफाइलन की गर्दान करे और हर मिसरा पर वजन जांचने के लिए तराजू फिट करता फिरे। आज हमारे साथ एक शायर नामदार मौजूद हैं जो बुनियादी तौर पर मुशायरों के शायर हैं। मुशायरा लूटने का हुनर खूब जानते हैं। हर साल मुशायरे पढ़ पढ़ कर लाखों रुपए कमाते हैं। किसी भी मुशायरे की कामयाबी की जमानत समझे जाते हैं। एयर टिकट के अलावा लाख सवा लाख फी मुशायरा मुआवजा लेते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर अलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ अर्सा पहले आपसे मुलाकात हुई थी, तब आपकी लंबी लंबी जुल्फे थी, वो कहाँ गई? बाल हमने मुंडवा दिए। देखो ना इरशाद भाई, ये तो फैशन है ना, फैशन तो चलता रहता है। कभी लंबे बाल रखा लिए तो कभी मुंडवा लिए। जो शायर जितना बड़ा ड्रामेबाज होगा उतना ही वो कामयाब होगा। तुम तो जानते हो कि हम कितने आला पाए के शायर हैं और अपने आप को बेचने का फन खूब जानते हैं। आजकल जो ज्यादा बिकता है वही सबसे बड़ा शायर कहलाता है। यानी मुशायरे आजकल एक कारोबार बन गए हैं। एग्जैक्टली, शायर के लिए मुशायरा एक कारोबार है, लेकिन मुशायरा अगर यानी मुशायरे का एहतमाम व इंतजाम कराने वाले के लिए ये एक सनत है। किबला कैसे? हम तो इसे अदब की खिदमत समझते थे। मुशायरा घर शहर के अरब पतियों, मिल मालिकों और सनतकारों से लाखों रुपए के चंदे और म्यूनिसिपल बोर्ड, कारपोरेशनों, नीज सरकारी और गैर सरकारी अंजुमनों और तंजीमों से भी लाखों रुपए की इमदाद लेते हैं। कुल आमदनी का 50% मुशायरा पर खर्च करते हैं और बकिया रकम मुनाफा समझकर अपनी तिजोरी में रख लेते हैं। अलबत्ता मुताल्लिका अरबपतियों, बड़े अफसरों और अहम सियासतदानों को मुशायरा में मेहमान खसूसी, मेहमान जी वकार और सदर बनाकर उनकी इज्जत अफजाई करते हैं। यानी मुशायरागिरी एक हैवी इंडस्ट्री बन चुकी है। मुशायरा एक भारी या हल्की सनत नहीं बल्कि एक उभरती हुई सनत है। चलो ये भी एक नेक शगुन है कि आज के शुअरा कराम खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं, अगरचे माजी के शुअरा बेचारे कसम परसी की हालत में जिंदा रहे, पाई पाई को तरसते रहे। अरे भाई, माजी में शायरी भी कोई आला मियार की नहीं थी। शुअरा कराम बस वाजबी सी शायरी किया करते थे। शायरी के फन को तो आजकल मेरे जैसे शायर ही अजमत की बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। लेकिन सर, वली, मीर, गालिब, सौदा, अनीस जैसे क्लासिकल शुअरा के बाद तरक्की पसंदी ने शेर व अदब को अवाम से मुंसलिक किया, ताहम जदीदियत ने शायरी को आम लोगों से काट दिया। जबकि माँ बाद जदीदियत ने तो नस्र और नज्म के फर्क को ही खत्म कर दिया। मुझे ये बताइए कि आप उर्दू का सबसे अच्छा शायर किसे तस्लीम करते हैं? मैं तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को सबसे बड़ा शायर मानता हूँ। गालिब एक रवां दवां और दिलचस्प नस्र के तो मुजद हैं। उन्होंने मिजाह निगारों को भी मुतासिर किया, लेकिन वो सबसे अच्छे शायर कतई नहीं है। सर, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में आपकी क्या राय है? इकबाल हकीम उम्मत तो हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़े शायर नहीं। अच्छा मोहतरम, फैज अहमद फैज ने तो 20वीं सदी में धूम मचा दी थी। उन्हें लेनन अवार्ड भी मिला। फैज शायर कम और तरक्की पसंद ज्यादा थे, मगर उनसे बेहतर तरक्की पसंद अली सरदार जाफरी और साहिर लुधियानवी थे। हाँ, जनाब अली अकबर इलाहाबादी ने भी अपने दौर में खूब धूम मचाई। यहाँ तक कि सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भी उनसे मुतासिर थे।
ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھو، طنز و مزاح کا شاعر تو عظیم شاعر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے صحیح فرمایا، لیکن حفیظ جالندھری کے سلسلہ میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حفیظ بلا شبہ ایک اہم شاعر ہیں، لیکن ان کی اہمیت صرف شاہ نامہ اسلام تک محدود ہے۔ ان سے زیادہ اچھے شاعر تو جوش ملی آبادی تھے، مگر جوش میں انقلابی جوش زیادہ ہے۔ فراق گورکھپوری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فراق کے یہاں شاعری کم اور ہندوستانیت زیادہ ہے۔ مجروح سلطان پوری کے اشعار بھی کافی مشہور ہوئے، انہیں آپ کیسا شاعر مانتے ہیں؟ مجروح نے C.A.T. کیٹ جیسے فلمی نغمے لکھ کر اردو شاعری اور ترقی پسندی دونوں کو مجروح کر دیا، اس لیے وہ ہرگز سب سے اچھے شاعر نہیں ہو سکتے۔ حضور، پھر تو گویا آپ ہی اردو کے سب سے اچھے اور بڑے شاعر ہوں گے۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات، اسے کہتے ہیں حقیقت شناسی، حقیقت پسندی۔ بہت خوب۔ ناظرین، قصور صرف ان کا نہیں بلکہ آج کے تمام شعراء کرام اپنے منہ میاں مٹھو بنے پھرتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔